जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने पर दिए पी चिदंबरम के बयान पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर बात की है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी चिदंबरम के बयान का समर्थन करते हैं। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का साथ में आकर ये कहना कि आर्टिकल 370 को दोबारा लागू किया जाए, ये तो समझ में आता है। हाल ही में चिदंबरम जी ने कहा है कि कांग्रेस का ये स्टैंड है कि 370 को रेस्टोर करना चाहिए, स्पेशल स्टेटस कश्मीर में वापस आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? तो कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में भी ये स्टैंड लिया था कि 370 नहीं जानी चाहिए, मगर मेरा तो विनंती है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी चिदंबरम जी का जो स्टेटमेंट है इसको एक बार एंडोज कर दे जरा, तो देश की जनता को मालूम पड़े। चिदंबरम जी का जो स्टेटमेंट है उसको राहुल गांधी और उन्होंने तो कांग्रेस की तरफ से ही बोला है, उन्होंने कहा ये तो कांग्रेस का मत है। फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने इसको रिपीट करना चाहिए, राहुल जी ने भी रिपीट कर देना चाहिए। कश्मीर में विकास और हालात सामान्य बनाने के मामले पर गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पहले के मुकाबले राज्य में हालात एकदम सामान्य हैं और कोरोना संकट के इस दौर में भी वहां विकास के काम तेजी से हो रहे हैं। कश्मीर में आप लोगों ने बात कही है कि विश्वास की भी ज़रूरत है और वहाँ विकास की भी ज़रूरत है। अब मनोज सिन्हा जी भी वहाँ पे गए हैं एलजी होने के नाते, तो आपका क्या रोड मैप है? क्या लगता है कि कब वहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल हो सकेगी और विकास को एक प्राथमिकता मिल? देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है। विकास के लिए काफ़ी कुछ होना चाहिए था अब तक, मगर कोविड वहाँ पर भी था, कोविड की दिक्कतें वहाँ पर भी थी और स्वाभाविक रूप से भारत सरकार का भी फोकस कश्मीर समेत पूरे देश के कोविड के रोकथाम में था। मुझे लगता है कि अब मनोज जी गए हैं और मनोज जी ने शुरुआत बहुत अच्छी करी है और विकास नीचे तक पहुंचाने की शुरुआत भी करी है, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाना हो, हर गांव में पानी पहुंचाना, ये सारी योजनाओं को द्रुत गति से हम आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में भी बहुत बड़ी हमने रुके हुए प्रोजेक्टों को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया। 5-6 महीने में आपको दिखाई पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है और स्वाभाविक है कि कश्मीर में भी कोविड कोई कम नहीं था जी, और देश भर में कोविड था, तो 5-6 महीने थोड़ा एक स्लो रहा है, मगर अब गति काफ़ी बढ़ी है। विगत 1-1.5 महीने में बहुत परिवर्तन आया है। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जारी है कश्मीर में। आप ये जरा सा बताएं कि ये स्टेटहुड का जो दर्जा देने की बात थी, इसमें आपका क्या रोड मैप है, कितना समय लगेगा, कुछ इसका अगर अंदाज दे सकें? देखिए, समय के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, परंतु ये निश्चित है, पार्लियामेंट के फ्लोर पर मैंने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कश्मीर को जब संबोधित किया तब कहा था कि स्टेटहुड दिया जाएगा और ये हमारा वादा है, इसमें से मुकरने का कोई सवाल नहीं खड़ा होता। पर बहुत लंबा समय नहीं लगेगा? मैं नहीं मानता लंबा समय जिसको कहते हैं ऐसा लगेगा, परंतु प्रायोरिटी विकास है। सबसे पहले विकास, उसके बाद इस पर भी विचार किया जाएगा। मगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत लंबा समय नहीं, इसको भी देखा जाएगा और जल्दी ही लागू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की पैंथर पार्टी ने भी अमित शाह के इंटरव्यू पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पैंथर पार्टी के नेता हर्षदेव ने जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की। अमित शाह जी ने बयान तो दिया है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों को इस संदर्भ में यकीन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी दी जाती है और बाद में उनको जुमला करार दिया जाता है, उससे लोगों का एक विश्वास जो है वो बहुत हद तक उठ चुका है। कश्मीर के इस मुद्दे पर फिर चर्चा होने लगी राष्ट्रीय स्तर पर। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और श्रीनगर से हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला भी। शेष जी, लेकिन जिस तरह के बयान अब ये दिए जा रहे हैं, सीधे गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर इस पक्ष में है 370 को लेकर के, तो खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस बात को दोहरा दें। क्या कहने की कोशिश हो रही है अब बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से? नहीं, बीजेपी का तो पहला जो जनसंघ जो था, इनका जो पहला स्वरूप था भारतीय जनसंघ,
इनका पहला अधिवेशन कानपुर में हुआ था और दिसंबर 1951 जी। में स्थापना सम्मेलन, और वहीं पर इन्होंने कश्मीर के में 370 हटाने की बात शुरू कर दी थी। और इनके उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी इशू को लेके कश्मीर गए थे और वहीं पे उनकी मृत्यु हुई। तो उनके लिए तो एक मुद्दा शुरू से रहा है, और अटल जी जब आए थे तो उन्होंने उसको पेंडिंग कर दिया था। लेकिन अब उसमें यह है कि अब इनकी सरकार क्लियर कट है कि इन्होंने अपना कर लिया है। कांग्रेस की अपनी एक व्यू है, उसमें कांग्रेस अपना काम कर रही है। तो अब इसमें राजनीति देखने में समझ में आ गया कि कौन क्या कहता है। जहां तक देश की बात है, बीजेपी ने, हम लोग विपक्ष में जब भी थे ये, तो डेली 370 पे बात होती थी, और पूरे देश में 370 के हटाने के लिए माहौल है। वैसे वो टेम्पररी प्रोविजन था, इसलिए कांग्रेस के लिए मुश्किल तो निश्चित रूप से पेश आने वाली। कांग्रेस के लिए ये मुश्किल का मसला हो सकता है अगर वो इस स्टैंड पर है तो, लेकिन जमीन पर क्या महसूस कर पा रहे हैं रिफत, हमारे सहयोगी जो श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। रिफत, अब गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि विकास तेजी से हो रहा है, कोविड की वजह से कुछ असर पड़ा होगा, लेकिन 5 से 6 महीने में ये एक बड़ा असर दिखाई देगा। जमीन पर किस तरह से जम्मू कश्मीर में लोग देख रहे हैं? हाँ देखिए प्रशांत, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या विकास होगा या नहीं होगा, लेकिन जहां तक दफा 370 की बात है, 35A की बात है, या स्टेटहुड वापस देने की बात है, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, इवन कांग्रेस हो, या बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं, वो लगातार यही मुतालबा कर रही है कि एक तो स्टेटहुड भी वापस दिया जाए और 370 और 35A को जो एब्रिगेट किया गया है वो फैसला वापस लिया जाना चाहिए, उसको रिवोक किया जाना चाहिए। तो ये आने वाला वक्त बताएगा विकास के हवाले से, लेकिन राजनीति जो है ये पूरा अब इसी पे चलेगी, यहाँ पे स्टेटहुड पे, 35A पे या 370 पे। हालांकि जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है वो ये कह रही है कि जो कुछ भी हुआ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, ये इलीगल हुआ। हालांकि मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में है, जो कोई भी फैसला अब सुनाएगा वो सुप्रीम कोर्ट ही सुनाएगा। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितना जल्द ये वापस दिया जाए, क्योंकि अगर इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं और वो यूटी का ही दर्जा होगा तो शायद यहाँ की कुछ पार्टीज जो है उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगी। लेकिन अगर स्टेटहुड वापस दिया जाए, अल्ताफ बुखारी जो एक नई पार्टी लेके आए हैं, उनके साथ काफी लीडर्स जो हैं PDP के शामिल हुए हैं, उनका तो एक ही मुतालबा है कि स्टेटहुड वापस दिया जाए। लेकिन बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP है वो लगातार यही कह रहे हैं कि ये इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है और इसे अनडन किया जाना चाहिए। तो ऐसे में लेकिन बात को वो आगे भी बढ़ाते दिखाई दिए। फारूक अब्दुल्ला अब चाइना के सपोर्ट की बात कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन ये बेहद अहम मुद्दा था। और न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने चीन पर भी बेबाक राय रखी है। उन्होंने चीन को चेतावनी दी कि भारत अपनी एक एक इंच जमीन के लिए जागरूक है और भारत को कोई दबा नहीं सकता। सबसे गंभीर मुद्दा पिछले महीनों में जो रहा है वो रहा है चाइना का मुद्दा। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या चाइना ने, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पर मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या चाइना हमारी सीमाओं में घुस आया है? क्या आपको कुछ उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान निकलेगा? मिलिट्री लेवल टॉक्स काफ़ी दिनों से चल रही हैं, डिप्लोमेटिक दरवाजे भी खुले हुए हैं, क्या इसका समाधान आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए, दोनों सेनाओं के बीच में भी बात हो रही है और दोनों देश के डिप्लोमेट भी बात कर रहे हैं। उस वक्त सरकार के गृह मंत्री नाते मुझे कुछ कहना उचित नहीं लगता, मगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात को दोहराता हूं कि हम अपनी एक एक इंच जमीन के लिए जागरूक हैं और इसको कोई छीन नहीं सकता। तो अंदर किसी के आने का कोई सवाल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैं फिर से एक बार मेरी बात को दोहराता हूं, हम सीमाओं पर अपनी एक एक इंच जमीन के लिए जागरूक है पर उसको कोई छीन नहीं सकता। चाइना तो ये समझता है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भी जो है हमारे देश का हिस्सा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि भारत को भी तिब्बत और ताइवान के रवैये की ओर जो है एक अपने नीति में बदलाव लाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इस तरह की बातें इस प्रकार के इंटरव्यू में करना ठीक नहीं होगी। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है और इसके फार रीचिंग रिपल्केशंस भी होते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। पार्लियामेंट के फ्लोर पर श्री राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री जी ने, श्री जयशंकर जी ने, दोनों ने बातें रखी हैं। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। अभी बातें चल रही हैं चाइना के साथ, देखिए आगे क्या होता है, मगर हम हमारे अधिकारों के लिए और हमारे सार्वभौमत्व के लिए कटिबद्ध है, जागरूक है। शी जिनपिंग जी ने अभी कुछ हाल में कहा
एक कोई मिलिट्री बेस का कहीं पे गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने जो है पीपल्स लिबरेशन पार्टी में कहा कि हमें दिलो दिमाग से जो है वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह के? इस पर तो आप कह सकते हैं कुछ। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हर देश हमेशा तैयार रहता है, सेनाएं बनी ही इसके लिए हैं कि अगर कोई अतिक्रमण होता है तो सेना जवाब दे। तो आपको लगता है हमारी सेनाओं को भी इस संभावना के लिए तैयार रहना ये चाहिए? बयान के रेफरेंस में मैं नहीं कह रहा, वैसे ही तैयार होती है हमारी सेना जी, वरना भिड़ंत न होती उस दिन। न्यूज 18 के इंटरव्यू में चीन के मुद्दे पर अमित शाह के बयान पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भी बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि चाइनीज ऐप बंद करने से कुछ नहीं होगा, बिहार के जवानों की शहादत का बदला लेना चाहिए। हमें हमारी सेना पे नाज है। मेरी बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो गए। और चुप क्यों है मोदी जी? चुप क्यों है अमित शाह? कहते थे एक सर के बदले 10 सर ले आएंगे, तो 20 के बदले 200 लाने चाहिए। क्या चाइना की ऐप बंद करके आप खुश हो जाओगे कि बिहार रेजिमेंट के मेरे जवान शहीद हुए हैं? ठीक है, ऐप बंद कर दी। अरे 20 जवान मेरी बिहार रेजिमेंट के शहीद हुए हैं, बदला लो उनका। हम राजनीति नहीं करेंगे। और अब बात एक खास खबर की, क्योंकि अब आपके लिए खुशियों का दरवाजा खुल गया है। अमेज़न का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू हो गया है। बड़ी डील, शानदार ब्रांड के साथ कीजिए ढेर सारी शॉपिंग।